तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में लेकर आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही वीडियो है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले 15 वीडियो दिया हुआ है। उस 15-16 वीडियो में मोबाइल फोन को चेक कैसे किया जाएगा, यानी मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड को चेक कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर हम आप लोगों को मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग टेक्निकली को कोर्स कराते हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे सीखने आते हैं उनको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सभी मोबाइल फोन के बारे में रिपेयर करने का जो भी तौर तरीका होता है वो सब सिखाया जाता है। ये हमारी जो वीडियो आ रही है उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन की रिपेयरिंग की दुनिया में बिल्कुल जीरो है, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप पे काम कर रहे हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग अपना खुद का काम कर रहे हैं। कहने को तो वो 7 साल 8 साल 10 साल हो गए इस लाइन में काम करते करते, लेकिन वो मोबाइल फोन के लाइन में फिर भी अभी भी आज वो अपने मन से ही काम कर रहे हैं। आज जैसे मेरे पास एक लोग आए थे, वो कह रहे थे कि 4 साल से मैं काम करता हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि मोबाइल फोन में से माइक की टेस्टिंग क्या होती है तो उनको उसके बारे में नहीं पता था। तो इसी तरीके से क्या ऐसे ही लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं कि मोबाइल फोन में कॉम्बो चेंज कर देते हैं, बैटरी चेंज कर देते हैं, पार्ट्स चेंज कर देते हैं, जो देखा कर दिया, नहीं है तो फिर खत्म। तो उसी तरीके से क्या है कि आज हम लोग जो ये क्लास लेकर गए हैं ये उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन की दुनिया में जीरो है, या मोबाइल फोन का काम सीखना चाहते हैं, या मोबाइल फोन के लाइन में अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस हमारी वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों ये बेसिक की वीडियो है, कम से कम 15 से 20-25 क्लास आप लोगों के लिए हम एक साथ आपको दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को तौर तरीका पता चले और काम कैसे किया जाएगा उसका नॉलेज मिले। हमारा जो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये मोबाइल फोन के अंदर आईसी के ऊपर है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को मल्टीमीटर चलाने का तरीका, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, स्पीकर, रिंगर, माइक, ऐसे जितने भी सारे जो मोबाइल फोन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। जिसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर उन्होंने कॉपी में जो भी चीज हम पढ़ाते हैं उनको अच्छे से नोट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तभी आप कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा जो आज टॉपिक होने वाला है ये आईसी के ऊपर है। ये आईसी का जो क्लास लेकर के आया हूं ये कम से कम दोस्तों 8 से लेकर के 10 डेज का क्लास है। एक साथ मैं पूरी क्लास को नहीं बना सकता, क्योंकि एक साथ अगर हम पूरी क्लास को बना देंगे तो हो सकता है कि हम आपको बेहतर तरीके से ना सिखा सकें। क्योंकि जो मेरे पास बच्चे सीखने आते हैं, जब मैं उनको आईसी पढ़ाता हूं तो आईसी को पढ़ाने के लिए जब मैं 2 घंटे लगातार पढ़ाता हूं तो भी मैं 3 से 4 दिन आईसी के बारे में पूरा पढ़ाता हूं, ताकि उनको आईसी के बारे में पूरा डिटेल से ए से लेकर जेड तक उनको नॉलेज मिल सके और मोबाइल फोन के आईसी के बारे में वो मास्टर बन सके। कहते नहीं है कि अगर आपको आईसीयू का काम सीखना है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर के सर्किट को पूरा समझना पड़ेगा। अगर दोस्त आप उसके अंदर के सर्किट को नहीं समझेंगे तो आप मोबाइल फोन के बारे में आप जीरो ही रहेंगे। तो ये हमारा 8 से 10 मैं आपको क्लास दूंगा, पूरा क्लास आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है 6391711711। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे सुझाव भी ले सकते हैं। तो आईसी का पूरा जो नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का जो पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के अंदर जितने भी ब्लैक कलर की लगी होती हैं, जिनको हम चिप बोलते हैं, ब्लैक कलर के लगे होते हैं, वो सारी हमारे मोबाइल फोन में आईसी होती हैं। आईसी अलग अलग कैटेगरी की पाई जाती हैं और ये हमारे मोबाइल फोन में अलग अलग टाइप्स की लगी होती है। हम सभी टाइप्स के बारे में एक एक करके आईसीओ के बारे में सीखेंगे। आईसी का शॉर्टकट में फॉर्म में उसको हम लोग आईसी बोलते हैं, वैसे उसका पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में से ब्लैक कलर की आईसी पाई जाती है। आईसी फोन में कंट्रोलिंग का वर्क करती है। यह सभी सेक्शन के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड में लगी होती है। आईसी का जो काम होता है वो मोबाइल फोन में कंट्रोलिंग के लिए यूज करी जाती है, और आईसी मदरबोर्ड में सेक्शन के हिसाब से लगाई जाती है। मतलब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन में ब्लैक कलर के ऐसे बहुत सारी आईसी लगी होती है, छोटी बड़ी कम ज्यादा, ऐसे
बहुत सारी आईसी लगी होती हैं, लेकिन किस हिसाब से लगी होती है मदरबोर्ड में से, सेक्शन के हिसाब से लगी होती हैं। जो भी मोबाइल फोन आता है सभी मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में पाई जाती हैं। और अगर कोई भी मोबाइल फोन बना है तो अगर आईसी नहीं है तो मोबाइल फोन ही नहीं है, मदरबोर्ड ही नहीं है। और जितने भी सारे आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके चाहे रजिस्टर, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सब चीजों से मिल करके ही हमारी आईसी बनाई जाती है। इसीलिए आईसी सारे काम कर सकती है, आईसी सभी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सारे असेंबली कंपोनेंट्स होते हैं, उस सभी असेंबली कंपोनेंट्स को मिला करके ही आईसी को डिजाइन किया जाता है। तो आईसी फोन में कंट्रोलिंग का काम करती है। यह सभी सेक्शन में मदरबोर्ड में सेक्शन के हिसाब से लगी होती है और हमारे मदरबोर्ड में अलग अलग चीजों को ऑपरेट करती है और चलाती है। आईसी अलग अलग टाइप की आती है। आईसी हमारे मोबाइल फोन में जितने भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं, सभी मोबाइल फोन मदरबोर्ड के अंदर जो आईसी पाई जाती है वो आईसी अलग अलग टाइप में पाई जाती है। जितने भी मदरबोर्ड आते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का मोबाइल फोन क्यों ना हो, उस मदरबोर्ड के अंदर जो आईसी पाई जाती है वो अलग अलग टाइप की पाई जाती है। अलग अलग टाइप का मतलब क्या होता है, उसका डिजाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग जैसा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे डिजाइन स्ट्रक्चर हम लोग किसको कहते हैं। जैसे सबसे पहली आईसी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं टू साइड पिन आईसी। ये टू साइड पिन आईसी जो होती है ये इस तरीके से डिजाइन होती है। और इसमें से दो साइड पिने होती हैं, इधर पिन उधर पिन बराबर पैरेलल होती है, या तो फिर इस तरीके से पाई जाती है। आईसी में एक डॉट लगा होता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर आईसी के अंदर एक डॉट पाया जाता है। इस डॉट से ही स्टार्टिंग होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डॉट होता है, इस डॉट हमको पिन नंबर 1 को इंडिकेट करता है। डॉट क्या काम करता है, जो मोबाइल फोन के मदरबोर्ड के अंदर जो डॉट लगा होता है, मतलब आईसी के अंदर जो डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 को इंडिकेट करता है। दूसरी बात क्या होता है, डॉट ये भी इंफॉर्मेशन बताता है कि जब भी आप मदरबोर्ड के अंदर आईसीओ को जब आप उतारते हैं तो जिस साइड से जिस एंगल पे डॉट को आप उतारते हैं उसी एंगल पे डॉट को फिट भी करते हैं। इससे क्या होता है कि आईसी की जो लोकेशन होती है वो चेंज नहीं होती, आईसी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अगर आप दूसरा तरीका इधर उधर करके लगा देंगे तो भाई वो सर्किट काम नहीं करेगा और आईसी भी काम नहीं करेगी, आपका मोबाइल फोन डेड हो जाएगा, सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो आईसी में जो डॉट लगा होता है वो पिन नंबर फर्स्ट जो होता है वो उसको डॉट को इंडिकेट करता है, वहीं से पिन नंबर 1 की काउंटिंग होती है। इसकी जो पिन की काउंटिंग होती है वो एंटी क्लॉक होती है। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी जैसे ऐसा घूमती है, इसका विपरीत दिशा में उल्टा एंटी क्लॉक पिन को काउंट किया जाता है। जैसे ये पिन होती है, अगर मान लो ये पिन नंबर 1 है तो ये तुम्हारी सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। अच्छा, हमको पिनों के बारे में क्यों पता होना चाहिए ये भी मैं आगे देखे करूंगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल से कि हमारे इन पिनों के बारे में हमको क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको आईसी के पिन के बारे में नहीं पता तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो हम लोग सर्किट को सही तरीके से बना नहीं सकते। जैसे एग्जांपल सी बात है कि मान लो मेरे मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही है तो हमारे आईसी तक सप्लाई पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, कौन से पिन पे पहुंच रही है, ये सभी चीजों का इन्फॉर्मेशन होता है, तभी हम लोग मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से चेक कर पाते हैं। तो अब ये पिन के बारे में आप कैसे पता करेंगे, डॉट होता है, डॉट से पता चलता है कि पिन नंबर फर्स्ट है, वहीं से एंटी क्लॉक काउंटिंग होती है। जैसे ये हमारी आईसी लगी, ये 10 पिन की आईसी, ये डॉट लगा है, तो ये डॉट लगने का मतलब क्या है, ये पिन नंबर तुम्हारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारी 10 पिन की आईसी है। तो इस तरीके से हम इस आईसीओ को क्या करते हैं, एंटी क्लॉक वे में काउंट करते हैं। इस तरीके से आईसीओ को हम लोग टू साइड पिन आईसी बोलते हैं। इसमें से दो साइड पिन होती हैं, इसलिए हम लोग इसको टू साइड पिन आईसी बोलते हैं। ये जो भी चीज हम आपको लिखाते हैं, इसको आप अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, कॉपी में अच्छे से नोट करिए, ताकि आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। उसके बाद फिर हमारी सेकेंड आईसी जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर साइड पिन आईसी।
4 साइड पिन आईसी होती है, इसमें से चारों साइड पिन पाई जाती हैं। ऐसे इसमें से चारों साइड पिन होती हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, इसमें भी एक डॉट लगा होता है। इस डॉट से ही हम लोग पिनों की काउंटिंग करते हैं। एंटी क्लॉक पिन को काउंट किया जाता है। ये डॉट लगा है, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से हमारी ये 16 पिन की हमारी आईसी है। चारों साइड पिन पाई जाते हैं, इसलिए इसको 4 साइड पिन आईसी बोला जाता है। उसके बाद हमारी थर्ड नंबर पर अगली आईसी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीजी आईसी। क्या बोलते हैं? पीजी आईसी। पीजी का पूरा नाम होता है पिन ग्रिड एरे। अच्छा, पीजीआईसी जो आपके मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में लगी होती है, वो इस तरीके से अंदर की तरफ पिनें पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बीच में ऐसे पिनें होती हैं। इस तरीके से पिनें होती हैं। सेम इसमें भी प्रोसेस होता है कि इसमें भी एक डॉट लगा होता है। डॉट से पिन नंबर फर्स्ट के बारे में पता चलता है, और इसकी पिनों की काउंटिंग भी सेम ऐसे ही एंटी क्लॉक पिन की काउंटिंग होती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये वाली पिन हमारी कौन सी है, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 नंबर पिन है। तो इस तरीके से हम लोग आईसी के पिनों की काउंटिंग करते हैं। एंटी क्लॉक वे में इसको भी काउंट किया जाता है। तो ये हमारे मोबाइल फोन में ऐसी आईसी को हम लोग पीजीआईसी बोलते हैं। ये हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन में यूज होती हैं। बाकी जब मैं मदरबोर्ड में आपको दिखाऊंगा या आईसी को निकाल के दिखाऊंगा, तो मैं ये सब चीजों के बारे में आपको वहां पर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ये आपकी अंदर की तरफ पिनें होती हैं, साइड में अंदर की तरफ पिन होती हैं। अच्छा, ऐसा कंपनी ने क्यों किया गया है? क्योंकि हमारी आईसीओ को के ऊपर काम बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे आईसी पहले एक काम करती थी, उसके अंदर 2 काम 3 काम, तो उसके टास्क बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। टास्क बढ़ने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर की वर्किंग बढ़ती जा रही है। वर्किंग बढ़ने का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज की वर्किंग को बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात, एग्जांपल से बात कहता हूँ कि मान लो आपका अपना घर है, आपने एक कमरे में पंखा भी लगा दिया, ट्यूबलाइट भी लगा दिया, एक एसी भी लगा दिया, एक फ्रिज भी लगा दिया, ऐसे 5 6 कनेक्शन करते हुए चले जा रहे हो। 6 कनेक्शन कर दिए, तो 6 कनेक्शन के 12 तार तो वैसे ही हो गए। तो कोई भी इसी तरीके से जो मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी होती है, उस आईसी के अंदर जितना ज्यादा आप उसके फंक्शनल को बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो उसके पिनों को, स्वाभाविक सी बात है, उसके पिनें बढ़ते हुए चली जाती हैं। अगर आप इस तरीके का ऐसी डिजाइन कंपनी यूज करेगी तो पिनें बढ़ेंगे, तो उसका साइज बढ़ेगा, क्योंकि मदरबोर्ड का तो दिन पर दिन साइज छोटा होता जा रहा है। तो इस आईसीयू की अपेक्षा कंपनी इस आईसी को हुआ, फिर उसके बाद कंपनी ने इस आईसीयू का यूज किया, ये जो इसको हम लोग पीजीए टाइप में बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारी अगली आईसी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीआईसी। बीजीआईसी का पूरा नाम होता है बॉल ग्रिड एरे। बीजीआईसी का पूरा नाम होता है बॉल ग्रिड एरे। अब हमारे जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड आते हैं, सभी लेटेस्ट मदरबोर्ड के अंदर हमारी जो आईसी पाई जाती है, वो बीजीआईसी ही हमको देखने को मिलती है। इस आईसी के अंदर ऐसे इस तरीके से बॉल्स होती हैं। ये आईसी जितने भी हमारे मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में ये फिलहाल ये आईसी पाई जाती है। इसको हम लोग बीजीआईसी बोलते हैं। बीजीआईसी का पूरा नाम होता है बॉल ग्रिड एरे। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है कि इसमें भी आईसी के अंदर एक डॉट लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्त? आईसी के अंदर एक डॉट लगा होता है। अब डॉट आप किसी भी एंगल पे हो, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो, किसी भी साइड डॉट हो, आप आईसी को घुमा के ऐसे एंगल पे रख लीजिए। अच्छा, इसकी जो पिनों की काउंटिंग होती है वो अल्फा न्यूमेरिक वे में होती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एबीसीडी के भी अक्षर होते हैं और नंबर भी होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर भी होते हैं, और एबीसीडी के अक्षर भी होते हैं। अब हमारी ये जो आईसी लगी होती है, आपने आईसी को ऐसे एंगल पे रख लेना है। आईसी को रखने के बाद जब आप पिन को काउंट करेंगे, तो इसमें से ये जो पिनें होती हैं, जो ऊपर की पिन होती हैं, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे
काउंट करते हैं। और उसके बाद ये जो पिने होती हैं ए बी सी डी ई, ऐसे काउंट करते हैं। इसकी पिनों को काउंटिंग को मैट्रिक्स वे में किया जाता है। मैट्रिक्स वे का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ऐसे इसकी पिन्स हैं, फिर इसको ऐसे, अगर मैं जैसे इस पिन की बात करता हूं कि ये हमारी आईसी की एक बॉल है, ये कौन से नंबर पिन की बॉल है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इस बॉल को आप बोलेंगे, इधर से हो जाएगी सी, ऊपर से हो जाएगी 4, ये पिन हमारी क्या हो जाएगी, C4 हमारी पिन हो जाएगी। ये पिन जो हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी E, ऊपर से हो जाएगी 1, तो ये पिन हमारी हो जाएगी E1। तो इस तरीके से जो हमारी जो आईसी होती है, उस आईसी को हम लोग काउंट करते हैं। जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं, या 5G मदरबोर्ड आ रहे हैं, या 4G मदरबोर्ड आ रहे हैं, या उससे पहले के भी, अब जितने भी सारे मोबाइल फोन आ रहे हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर BGIC आ रही है। उस BGIC की जो पिन्स हैं वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। 80 पिन, 100 पिन, 150 पिन, आज CPU प्रोसेसर के अंदर 700-800 पिन है, 900 पिन है, 1100, 1200 पिन हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रोसेसर के अंदर हैं बहुत सारी बॉल टाइप में आ रही है। अगर इस 1200 पिन, मान लो एग्जांपल सी बात है, 1200-1400 पिन की आईसी लगी है, उस आईसी को अगर पिन फॉर्म में बनाया जाएगा तो आप सोच सकते हो कि वो आईसी कितनी बड़ी हो सकती है। इतनी बड़ी हो जाएगी कि मदरबोर्ड फाड़ के बाहर आईसी लटक जाएगी। तो अब क्या है, उस आईसी को छोटा और कंप्रेस करने के लिए ही कंपनी को BGIC बनाया गया। यहाँ तक कि अब आईसीओ के अंदर डुअल डेकर का भी कॉन्सेप्ट कर दिया कि मतलब एक आईसी के ऊपर दूसरी आईसी बैठी हुई है, नीचे बॉल्स हैं, फिर उसके ऊपर बॉल्स हैं। तो इस तरीके से आईसियां हैं। तो अब जितने भी मदरबोर्ड हैं, सभी लेटेस्ट मदरबोर्ड में से ये वाली आईसी तुम्हारी पाई जाती है, जिसको हम लोग BGIC बोलते हैं। अच्छा, इस आईसी को जब ज्यादा हमको लोगों की जरूरत रहती है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लोगों के साथ में से पिनो काउंट की समस्या आती है कि मतलब लोग पिन को काउंट करते हैं। कैसे पिन को काउंट किया जाता है, मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाता हूँ कि जैसे ये हमारी जो BGIC होती है, इसमें से आप डॉट रखेंगे, डॉट में से 1 2 3 4 5 या 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। और जो पिनों को जो होता है वो आप नीचे की तरफ आप पिनों को बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसके अंदर जितनी भी सारी पिन्स होती हैं, सारी पिनों को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आईसी होती हैं, उस आईसी के अंदर कुछ जितने भी, जैसे ही आपके मोबाइल फोन के अंदर आईसी है, तो इस आईसी के अंदर कुछ अल्फा न्यूमेरिक के जो लेटर होते हैं वो नहीं होते हैं। वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। जैसे कैसे नहीं होते, मैं उसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूं। नोट के तौर पर आप लिख लीजिए। जैसे आई है, ओ है, क्यू है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी पाई जाती है, इस आईसी के अंदर ये हमारे कुछ लेटर नहीं पाए जाते। मतलब जब पिन काउंट करेंगे तो ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते, मैं थोड़ा सा और एक बार मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये जितनी सारी चीजें, हो सकता है कि आपने इनको बहुत अच्छे से नोट किया हो और आप इसको भी थोड़ा सा समझिए, क्योंकि आगे चल करके लेटेस्ट जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं, सभी मदरबोर्ड के अंदर यही तुमको आईसी देखने को मिलेगी। यहां पर मैं आपको जब आगे आपको बताऊंगा, मैं जो डायग्राम में आपको बताऊंगा, सर्किट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, या आगे आईसी के टॉपिक में बताऊंगा कि जैसे मान लो मेरी ये आईसी की जो सप्लाई है वो सीपीयू आईसी की इस पिन से कनेक्ट है। अब इस पिन से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि आपको पिन की काउंटिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो आप डायग्राम में तो देख सकते हैं, लेकिन मदरबोर्ड में आप कैसे देखेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड में तो नहीं लिखा होगा कि ये वाली पिन भाई तुम्हारी R27 है। मदरबोर्ड में तो ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये वाली पिन तुम्हारी P17 है। मान लो मेरी सप्लाई P17 पिन पे जा रही, अब हम लोग कैसे समझेंगे कि मेरे मोबाइल फोन के अंदर ये पिन कौन सी P17 है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक मेहनत करता हूं, मैं आपको एक्सरसाइज में आपको करके दिखाता हूं कि जैसे मान लो मेरे मोबाइल फोन के अंदर ये आईसी है, इस आईसी के अंदर जितने भी सारे, जैसे कहते हैं हमारे ABCD के 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में से आप 6 अक्षर खत्म कर दीजिए तो बचेगी कितने, 20। कितने अक्षर बचेंगे, 20 अक्षर बचेंगे। तो यहां से लेकर के जो हमारी जैसे ये बॉल्स हैं, ये बॉल्स हैं। अब इस बॉल को मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज के रूप में है, ऐसा हमारे पास होता है। ये सभी बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनको पिन काउंटिंग करते समय ऐसी समस्या आती है, तो वो पिन को काउंट नहीं कर पाते। जब पिन को काउंट नहीं कर पाते तो हमको उनको आईसीओ की सप्लाई समझाने में कहीं ना कहीं बार बार प्रॉब्लम आती है।
हो सकता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से और भी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन स्टूडेंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं और आपको मैं एक सही तरीका मैम आपको समझा सकें। ये देखिए, ये हमारे दोस्तों इस तरीके से आईसी है। इस आईसी के अंदर ये हमारी बॉल्स हैं। इस बॉल्स के अंदर ये हमारा एक डॉट लगा होता है। डॉट किसी भी एंगल पे हो सकता है, यहां 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 यहां, कैसा भी डॉट हो, आप उसको उस तरीके से ऐसे आईसी को घुमा लीजिए। अब आपने घुमा के ऐसे एंगल पे रख दिया है। ऐसे एंगल पे रखने के बाद जैसे देखो, मैंने आपको पिन को बताया कि हमारी पिनें नहीं होती, कैसे नहीं होती उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और भी बहुत सारी पिनें हो सकती हैं। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर जैसे आपकी जो पिन होती है, ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ये हमारा आई नहीं होता। जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं होता। पी, क्यू नहीं होता। आर, एस नहीं होता। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं होता। वाई, जेड नहीं होता। अब उसके बाद आगे की जो पिन की काउंटिंग करेंगे वो कैसे होगी, फिर यहां से ए और ए हो जाएगा, उसके बाद फिर ए और बी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आईसी की पिन को काउंटिंग करते हुए चले जाते हैं। फिर आगे का लेटर जैसे, और जब ये पूरे 26 खत्म हो जाएंगे, तो फिलहाल अभी तो मैंने ऐसी आईसी कोई नहीं देखी है। अगर फिर भी खत्म हो जाते हैं तो ए के बाद फिर यहाँ पर बी आ जाएगा, फिर ए, सी, डी, ऐसे नंबर हमारा चालू होता है। तो इस तरीके से आईसी की पिन को काउंटिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाली मान लो पिन है, ये वाली हमारी पिन कौन सी है, तो यहां से हमारी हो जाएगी एम और यहां से हो जाएगी 7। तो ये वाली पिन मेरी कौन सी हो जाएगी दोस्त, M7 हो जाएगी। अच्छा, ये बात हमको चेक करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मान लो मेरे मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग आईसी है। अब चार्जिंग आईसी की ये जो कंट्रोलिंग की जो सप्लाई है, या रिंगर आईसी, ऑडियो आईसी, इस आईसी कंट्रोलिंग की जो सप्लाई है सीपीयू से आ रही है। सीपीयू से आने का मतलब क्या होता है, हमने डायग्राम में देखा यार, ये वाली जो आईसी की जो सप्लाई है, B3 नंबर पिन की जो सप्लाई है वो हमारे सीपीयू से आ रही है। अब सीपीयू से कौन सी पिन पे आ रही है, सीपीयू से मान लो P27 नंबर पिन से आ रही है, P26 नंबर पिन पे आ रही है। तो जिस पिन पे आ रही है तो हम लोग को उस पिन को काउंट करना पड़ेगा। ये बात मदरबोर्ड में नहीं लिखी होती, ये बात डायग्राम बताता है। लेकिन अगर आपको इन सब बातों की नॉलेज है तो आप मोबाइल फोन के अंदर पिनों को बड़ी आसानी के साथ में से चेक कर सकते हैं। ये बात चेक करते समय ये सारी बात जानकारी हमको होती है। अच्छा, कहते हैं ना, ये सब चीजों को हमको लिखना पढ़ना पड़ता है। क्यों समझना पड़ता है, इसलिए समझना पड़ता है क्योंकि भाई इन सब चीजों को किसी एक बड़े इंजीनियर, पढ़े लिखे इंजीनियर ने इन सब चीजों को बनाया है। तो जाहिर सी बात है हमको भी उसी के दिमाग से, थिंक से समझना पड़ेगा। तभी हम इस चीज को समझने के बाद उसके हिसाब से मदरबोर्ड को समझ सकते हैं और फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। फॉल्ट को डायग्नोस करने का मतलब अंदर की लाइनों को समझना, अंदर की लाइनों को समझने का मतलब अंदर की कनेक्टिविटी को समझना, अंदर की कनेक्टिविटी को समझने का मतलब होता है इन सब चीजों के इंफॉर्मेशन के बारे में हमको जानकारी होना, ताकि हम सब चीजों को बिल्कुल डीप लेवल तक चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्त मैंने पिन की काउंटिंग के बारे में आपको बताया है। फिर एक बार मैं आपको डिवाइड कर देता हूं कि ये जो हमारी बीजी आईसी होती है, अब सभी एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर यही आईसी पाई जा रही है, चाहे वो सीपीयू के रूप में इस्तेमाल हो। तो ये हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में हम लोग आईसी को पिन को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये हमारा आईसी को पिन को काउंट करने का एक हमारा तरीका होता है, जिससे आईसी का पिन को हम काउंट करते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिस मोबाइल फोन की जो आईसी होती है ये हमारी रॉ फॉर्म में ना होकर के एक डिजाइन फॉर्म में होती है। डिजाइन का मतलब होता है उसकी जितनी सारी बॉल्स होती हैं वो एक डिजाइन के वे में बनी होती है। जब डिजाइन के वे में बनी होती है, ये फिलहाल ये सब चीजें आपको सर्किट में देखने को मिलेंगी कि इनकी जो पिन की काउंटिंग होती है जो डिजाइन वे में होती है। अब उनकी पिन की काउंटिंग हमारी दूर दूर होती है, तो दूर दूर होने का मतलब क्या होता है, उनको न्यूमेरिकल वे होता है, उसके हिसाब से भी काउंट किया जाता है। न्यूमेरिकल वे का मतलब क्या होता है कि जैसे ये डॉट लगा होता है उसके अंदर एबीसीडी के हमारे अक्षर नहीं है, और उसको हम लोग काउंट करने के लिए ये हमारी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे हम लोग वे फॉर्म में ऐसे
एस फॉर्म में इस तरीके से आईसी को पूरा हम लोग काउंट करते हुए जाते हैं कि जैसे यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ऐसे एस बनाते हुए यहाँ पर सांप सीढ़ी की तरह, जैसे नहीं होता कि 1 से लेकर के 100 तक अंक होते हैं, तो ऐसे गिनते हुए हम लोग चले जाते हैं, जिससे उसके पिन को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये चीजें आपको डायग्राम में देखने को मिलती हैं। सर्किट डायग्राम जब आप देखते हैं तो सर्किट डायग्राम में ये सारी बातें और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्त, ये ज्यादातर अब हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन हैं या मदरबोर्ड पाए जा रहे हैं, उस मदरबोर्ड के अंदर 4 तरीके के जो आईसी होती हैं या 4 डिजाइन की आईसी होती हैं, उन आईसीओं का यूज होता है, जिसमें से 2 साइड आईसी, 4 साइड आईसी, पीजी आईसी और बीजी आईसी, ये 4 डिजाइन के फिलहाल मोबाइल फोन के मदरबोर्ड के अंदर आईसी पाई जाती हैं। ये आईसी का डिजाइन स्ट्रक्चर होता है। अब मैं छोटा सा एक नोट में आपको इसके बारे में आपको बताता हूं। नोट में क्या है कि हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन के अंदर आईसी आती हैं, तो आईसी की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी होती है, तो आईसी को कोई पर्टिकुलर चेक करने का तरीका कोई नहीं बना है कि आप मल्टीमीटर लो, मल्टीमीटर कंपोनेंट्स की तरह आप ऐसे लगाओ और आईसी को चेक कर लो कि आईसी तुम्हारी सही है या खराब है। ऐसा कोई चेक करने का तरीका नहीं बना, तो आईसी की कोई टेस्टिंग नहीं होती। जब टेस्टिंग नहीं होती तो उस आईसी को चेक कैसे किया जाता है, उसको टेस्टिंग कैसे किया जाता है? आईसी की इनपुट आउटपुट को चेक किया जाता है। आईसी के इनपुट आउटपुट को चेक करते हैं। आईसी को इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी आईसी है, इस आईसी को काम करने के लिए इनपुट चाहिए होता है। जब ये आईसी काम कर रही होती है तो इसको आउटपुट चाहिए होता है। काम कर रही होती है तो आउटपुट देती है। तो हम लोग आईसी को क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट से चेक करते हैं कि हमारी आईसी सही है कि खराब है। इस तरीके से हम लोग उसको सर्किट में चेक करते हैं। आईसी को लगा करके चालू सर्किट में ही चेक किया जाता है, उसको अलग से कभी चेक करने का कोई तरीका नहीं होता। उसके बाद आईसी हीट होने पर वर्क ना करने पर ब्रेक होने पर खराब है। जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आता है, अगर आईसी बहुत तेज गर्म हो रही है या काम नहीं कर रही है, इनपुट आउटपुट्स नहीं कर हो रहे हैं, या ब्रेक हो गई, मतलब पटकने की वजह से, फोन चटकने की वजह से आईसी क्रैक्स हो गई या बर्न हो गई। बर्न का मतलब जल गई, अंदर आईसी जल गई, पूरा काला काला हो गया, सर्किट जल गया, तो उस कंडीशन पर हमारी ऐसी सिचुएशन पर आईसी खराब हो जाती है। आईसी को वर्किंग नाम से पहचानते हैं। आईसी को हम लोग जनरली वर्किंग नाम से पहचानते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी है, जैसे पावर की लगी तो पावर आईसी, ग्राफिक की लगी तो ग्राफिक आईसी, लाइट की लगी है तो लाइट आईसी, रिंगर के लिए लगी है तो रिंगर आईसी। तो ऐसे हम लोग आईसी को हम लोग वर्किंग नाम से पहचानते हैं। लेकिन जब भी हम आईसी को रिपेयर करते हैं या आईसी को चेंज करते हैं, तो उसको अपने पर्टिकुलर नंबर से चेंज किया जाता है। जब भी आईसी को रिपेयर किया जाता है या आईसी को ठीक किया जाता है, तो आईसी को पर्टिकुलर नंबर से चेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल से बात बताता हूं कि मेरे पास कोई भी फोन है, अगर उसमें से आईसी लगी है PMI 632 या WTR 2965, तो इस तरीके से अगर हमारे मोबाइल फोन के अंदर BQ 25601, अगर इस तरीके से ऐसे कोई भी आईसी हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई है, तो उस मदरबोर्ड के अंदर जो आईसी का जो नंबर होता है, उस नंबर के हिसाब से हम लोग आईसीओ को चेंज करते हैं। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी आईसी होती हैं, सभी आईसीओ को एक दूसरे के साथ में से आपस में से इंटरचेंज किया जाता है। कुछ आईसीयां ऐसी भी होती हैं जो प्रोग्रामेबल आईसी होती हैं, उन आईसीओ को आपस में से चेंज नहीं किया जाता है या मदरबोर्ड के अंदर चेंजमेंट उनका नहीं होता। अब किनका नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्या रीजन होता है, ये मैं आपको आईसी के आगे के टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा।
ताकि जब मैं आईसी को पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो क्यों नहीं चेंज होती, तो उसका मैं आपको तरीका भी आपको समझाऊंगा। तो ये जनरली सी मैंने आपको बात बताया कि जितने भी मोबाइल फोन होते हैं तो आईसी की कोई टेस्टिंग नहीं होती, आईसी को इनपुट आउटपुट के हिसाब से उसको चेक किया जाता है। आईसी हीट होने पर, वर्क ना करने पर, ब्रेक होने पर, खराब होने पर या बर्न हो जाने पर हमारे मोबाइल फोन में आईसी हमारी खराब है या आईसी को वर्किंग नाम से पहचानते हैं या आईसी को हम लोग रिपेयर करते हैं या चेंज करते हैं तो उसको नंबर के हिसाब से चेंज किया जाता है। जो मैंने जैसे एग्जांपल आपको बताया, ऐसे बहुत सारी आईसी होती है, उनको नंबर के हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन के ना BQ25 एक आईसी लगी है, वो अगर और भी 50 मोबाइल फोन में लगी है तो उस आईसी को आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको आईसी के बारे में आपको बताया है। ये आईसी का हमारा एक पहला पार्ट है। इस पार्ट में मैंने आईसी के बारे में समझाया है, आईसी के टाइप के बारे में बताया, आईसी को पिन को काउंट करने का तरीका बताया, आईसी सही खराब कैसे होते हैं, जनरली उसको कैसे पहचाना जाता है। आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आईसी हमारे मोबाइल फोन में कैसे काम करती है, कितने तरह की आईसी होती है, उनका काम करने का तरीका क्या होता है। इन सब चीजों को ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप कमेंट जरूर करें। और वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई सीखने में कोई समस्या आ रही है तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या हमारी जो वीडियो के माध्यम से आप लोग जो सीख रहे हैं जो हमको मैसेज कर सकते हैं। और इसी चीजों को लेकर के अगर आप मेरे पास पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो दोस्त आप हमको याद कर सकते हैं। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को सीखने के लिए कब से ज्वाइन करना, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्त हमारे पास कोर्स सीखने से पहले हमारा जितना भी 15-20 दिन का जो डेमो क्लास है उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, कॉपी में नोट करें। अगर आपको अच्छा लगे, जमे तो ही मेरे पास सीखने के लिए आए। दोस्तों हम इस लाइन में 18-19 साल से सिखा रहे हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं पूरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख करके जाते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो उनको हमेशा के लिए मेरी तरफ से उनको हेल्प मिलती है। मोबाइल फोन का काम कैसे किया जाएगा, काम करने का तौर तरीका क्या होता है, इस काम को करने में कितना पैसा लगेगा, इस काम को कैसे सीखा जाएगा, सीखने का तौर तरीका क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आप हमसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और मोबाइल फोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।